Good afternoon, student. BSc first semester NAP एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 50 शॉर्ट नोट आता है जिसमें अवबाव प्रिंसिपल। तो अवबाव प्रिंसिपल कहता क्या है कि जब भी हम ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फील होगा, देन उसके बाद एनर्जी जैसे जिसकी ज्यादा होगी उसमें फील होगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अवबाव प्रिंसिपल एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। तो अवबाव की आपको डेफिनेशन देनी है प्रिंसिपल की, देन इसमें आपको डायग्राम बनाना होता है एग्जांपल्स का। तो देखिए क्या है अवबाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द सबसेल्स। सबसेल्स का मीनिंग होता है ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भी सब सेल से आ जाए। सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सेल से आता है के एल एम एन ओ पी क्यू। तो बात कर रहे हैं हम सब सेल्स यानी ऑर्बिटल्स की, एस पी डी एफ। तो देखिए फिर से, इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सब सेल्स ऑफ एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दिस फिनोमिना इज नोन एज अवबाव प्रिंसिपल, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें फील करेंगे, फिर जैसे जैसे एनर्जी आपकी बढ़ती रहेगी उसमें आपके इलेक्ट्रॉन फील होंगे। जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें लास्ट में फील होंगे। तो यह हो गया आपका अवबाव प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा, एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं हमारे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, देन उसके बाद किस में जाएगा एनर्जी के हिसाब से। तो देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एस ऑर्बिटल जो होते हैं 1 से लेके 7 तक होते हैं। अब ध्यान देखिए पी ऑर्बिटल जो होते हैं 1s में पी ऑर्बिटल नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p। पी ऑर्बिटल 2 से लेके 6 तक। देन इसके बाद डी होते हैं 3d 4d 5d एंड 6d। एफ होते हैं 4f एंड 5f। तो ये है, तो सबसे कम एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे पास 1s की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में गया, 1s में गया। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका यहां से 2s में। 2s से इलेक्ट्रॉन गया 2p, 2p के बाद 3s में, देन 3s से इलेक्ट्रॉन गया 3p में, 3p से 4s में, देन 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन गया, 3d से 4p, 4p से 5s, देन इलेक्ट्रॉन 5s के बाद जाएगा 4d में, 4d से 4p में, 4p से 6s में, 6s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f, then 5d,
देन 6p, देन 7s, देन 5f के बाद जाएगा 6d में। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा 1s में होता है, तो इसको हम यहां पर भी बना लेते हैं। देखिए 1s पहले इसमें गया, फिर इसके बाद जो एनर्जी होती है वो गया 2s, 2s के बाद जो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है 2p, फिर 3s, 3s के बाद 3p एंड 4s, 3p एंड 4s। ये गया 4s के बाद गया 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, फिर 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 4f एंड 6d। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम से कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, देन उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में जाएंगे। तो ये हमारा डेफिनेशन, देन इसका डायग्राम। इसी डायग्राम को हमने सिंपल तरीके से भी शो कर दिया है, यानी 1s की एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है 6d ऑर्बिटल की है। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो थ्योरी देनी है और ये डायग्राम बनाना है आसानी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।